નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્ર, કક્ષા 9 इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में 7वां चैप्टर है सूरदास के पद। इसके राइटर सूरदास है और साहित्य का प्रकार है पद। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्मांत होना भी इनका जन्म मथुरा के पास रेणुका अथवा रुकना क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांत होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से ही श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं के संबंधित पदों की रचना करते थे। ये सूरदास जी है वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का वर्णन किया हुआ परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के नेत्र वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं वे और देव का ध्यान धरना नहीं चाहता। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया हुआ है। दो पद है, दोनों पहला पद है विनय तथा दूसरे पद में है भक्ति। विनय और भक्ति द्वारा सूरदास जी ने यह पदों की रचना की हुई है। तो पद है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जीही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यह पहला पद था। दूसरा पद है शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चल रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लट कनि मधु मत मधुगन मधु पिए, कठुला कंठ ब्रज क्रेहरिनक राजत रुचिर हिये। धन्य सुर एको पल इन्हीं सुख, का सत कल्प जिए। तो इन दोनों पद में सूरदास जी ने अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की हुई है। पहला पद में पहली लाइन है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत यानी अन्यत्र। मेरा मन और कहाँ पे सुख, मेरे मन को और कहाँ सुख पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे चारों तरफ जहाज है और चारों तरफ उसके पानी ही पानी है, तो ऐसे जहाज के बीच में ऐसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़कर कहाँ जा सकता है, क्योंकि उसके आसपास तो पानी ही है। वैसे ही वो वापस उसी जहाज पर आता है। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, तो मेरा मन भी ऐसा ही है। एक बार श्री कृष्ण की भक्ति, उनके लीलाओं, उनकी भक्ति उन्होंने की है तो और देव का ध्यान वो नहीं धरते। उनका मन श्री कृष्णमय ही हो गया है। कमल नैन को छोड़ी, कमल नैन कमल के समान नेत्र वाले, यहाँ पर किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को। कमल नैन को छोड़ी यानी छोड़कर महात्म और देवदो ध्यावे। महात्म એટલે महिमा। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर, ऐसे देव को छोड़कर अन्य देव को
ध्यावे। और कोई देवता का, अन्य किसी देवता का वो ध्यान धरना नहीं चाहते। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंगा, परम यानी पवित्र, गंगा यानी नदी है, जो हमारी सभी पवित्र नदियों में से एक है गंगा। तो गंगा नदी का पानी परम निर्मल पवित्र है, पियासो, और जिसे प्यास लगी है, दुर्मति कूप खनावे, पास ही में गंगा का निर्मल पवित्र ऐसा स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। तो जो मूर्खी होगा, जो कुआं खुदवाए, जिसे प्यास लगी है, तो उसी नदी का जल वो पी सकते। जो मूर्ख है वो कुआं खुदवाए, खनावे यानी खुदवाए। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। और मधुकर यानी भौरा, मधुकर ने एक बार, भौरे ने एक बार अंबुज के रस, अंबुज यानी कमल के रस का पान कर लिया हो, क्यों करिल फल भावे। उसे, करिल यानी कांटाला कंटीला पौधा है, एक कंठीला पौधा। चाख्यो यानी जिसने चख लिया है, अंबुज यानी कमल, जिसने कमल के रस को एक बार चख लिया हो, उसे कंटीले पौधे का रस अच्छा लगता नहीं है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। कामधेनु, कामधेनु कौन है? तो देवलोक की गाय है, जो सब इच्छा पूरी करती है। तो सूरदास जी का कहना है कि मेरे पास तो कामधेनु है। कैसी है कामधेनु? कि जो सब इच्छा पूरी करती है। तो श्री कृष्ण को वह कहते कि मेरे पास तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण है। छेरी कौन दुहाए, छेरी यानी बकरी। कामधेनु को अपने पास है तो बकरी कौन दुहाने जाए। तो यहाँ पे सूरदास जी ने अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट, पहले पद में अनन्य भक्ति भावना प्रकट की हुई है अनेक उदाहरणों के द्वारा। उदाहरणों के द्वारा किया हुआ है कि एक जहाज का उदाहरण दिया है। उस जहाज में वो कहते हैं कि जैसे पंछी जहाज पे बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो ऐसे पानी में बहता हुआ जहाज का पंछी वापस जहाज पे ही आता है। वैसे सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी अन्य देव का ध्यान धरने चाहता हूँ, लेकिन एक बार मेरे मन में श्री कृष्ण बस गए हैं तो मेरा मन अन्य किसी और देव में नहीं लगता। दूसरा उदाहरण के कमल नयन को छोड़ी कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के दर्शन उसे हो। कमल के समान श्री कृष्ण, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण है, उनको छोड़कर उनका मन और देव में नहीं लगता। परम गंगा पवित्र ऐसी नदी है जिसकी प्यास बुझने पर उसका पानी पिया जा सकता है, लेकिन जो दुर्मति, दुर्मति यानी मूर्ख है, दुर्मति यानी मूर्ख वही होगा जो कुआं खुदवाने बैसे। जिसने एक बार अंबुज रस चख लिया हो, यानी कमल का रस चख लिया है, उसे कंटीले पौधे का रस अच्छा लगता नहीं है। और सूरदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो कामधेनु है, देवलोक की ऐसी गाय है जो सब इच्छाएं पूरी करती है। तो मेरे पास तो मेरे श्री कृष्ण है और कोई में उनका ध्यान नहीं लगता। तो सूरदास जी ने इन उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। दूसरा पद है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चल रहे नूतन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, घोरोचन तिलक हिये, लट लट कनी मनुमत मधुप, गण मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ केहरी नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल इन्हीं सुख का सत्य कल्प जिए। तो दूसरे पद में भक्ति है, पहले में विनय और दूसरे में भक्ति है। तो दूसरा पद है जो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का उनमें वर्णन किया हुआ है। शोभित, शोभित यानी
जो सुंदर दिख रहा है वो सुशोभित है। शोभित कर नवनीत लिए, कर यानी हाथ, उनके हाथ में क्या लिया हुआ है? नवनीत यानी मक्खन, हाथ में मक्खन लिए दिख रहा है। घुटुरुनी चल रेणु तन मंडित, और वो बाल स्वरूप का वर्णन है इसलिए घुटुरुनी, घुटुरुनी यानी हाथ में मक्खन लिया हुआ है और घुटनों के बल पर वो चल रहे हैं। तन रेणु मंडित, तन यानी शरीर, रेणु यानी दूल, घुटनों के बल पे चल रहे हैं जिनके कारण उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, और मक्खन खाने से दही, उनके मुख पर दही उन्होंने खाया है, मक्खन हाथ में लिया है और मुख पर दधि का लेप हुआ है। चारु कपोल, कपोल यानी सुंदर, चारु यानी चंचल, चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल। चारु कपोल लोल लोचन, घोरोचन तिलक दिए। कपोल, कपोल यानी गाल, चारु यानी सुंदर, बाल श्री कृष्ण का वर्णन है। गाल उनके सुंदर है, लोचन એટલે आँख, नेत्र, नयन, लोल, लोल यानी चंचल है, मक्खन खाया हुआ है, घुटनों के बल वो चल रहे हैं जिनके कारण उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। उनके गाल सुंदर है, उनकी आँखें चंचल है। गोरोचन तिलक दिए, और गोरोचन का तिलक किया हुआ है। गोरोचन क्या है? मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, एक प्रकार का चंदन होता है। तो चंदन का, ये गोरोचन का उन्होंने तिलक किया है। कठुला कंठ, चांदी की चौकियाँ, बगनखा और बचर बट्टू की मालाएं उन्होंने पहनी हुई है। तो कठुला कंठ, लट कठुला कठ व्रज केहरी नख, राजत रुचिर ये। लट लटकनी, उनके बाल लटके हुए जैसे मदमस्त भौरे फूल पे भुमराते हैं, वैसे ही उनके बाल उनको दिख रहे हैं। मधुप गण मादक ही पिए, मधु रस पिया हुआ जैसे भुमरे वो उसके आसपास, फूल के आसपास फिर रहे हैं, ऐसे ही उनके बाल लट उनको दिख रही है। कठुलाई की मालाएं पहने हुए हैं। केहरी नख, व्रज, व्रज यानी उनके गले में, छाती पे बगनखा यानी बाघ का जो नख आता है वो पहना हुआ है। राजत रुचिर ही, और ये पूरा दृश्य रुचिर यानी सुंदर दिख रहा है। धन्य सुर एको पल इन्हीं सुख, धन्य है जिनके एको पल यानी एक पल, यही सुख का सत्य कल्प जिए। कल्प, सत्य यानी 100, यही यानी यह का એટલે क्या, जिन्होंने एक बार ऐसे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन हो जाए तो उन्हें सतकल्प, सत यानी 100 कल्प, कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि, यानी एक कल्प यानी 4,32,00,000 का जो समय अवधि आती है वो। तो श्री कृष्ण के ऐसे बाल स्वरूप के अगर दर्शन एक बार भी हो जाए तो उसे 100 वर्ष 100 कल्प जीने की आवश्यकता है नहीं, क्यों नहीं रहती? तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दूसरा पद देखेंगे, हाथ में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो उसमें आता है कि श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन लिया हुआ है, वो घुटनों के बल पर चल रहे हैं। उनके मुख पर दही का लेप लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर है, आंखें चंचल है और गोरोचन का उन्होंने तिलक किया हुआ है। उनकी लटें सुंदर उनकी लटें सुंदर लग रही है, कठुलाए की मालाएं पहने हुए हैं। और ऐसे दर्शन एक बार हो जाए तो जिसे भी हो जाए, धन्य सुर एको पल, सूरदास जी का कहना है कि जिन्हें एक पल के लिए भी
ऐसे दर्शन हो जाए तो उन्हें 100 कल्प जीने की आवश्यकता नहीं रहती, मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है कि जिन्हें बाल श्री कृष्ण के एक बार दर्शन करने, पल पल यानी निमेष, अपनी आँख की एक पलक जो होती है एक बार ऊपर नीचे हो जाती है, इतने समय के लिए भी जो श्री कृष्ण की ऐसी बाल छवि के दर्शन हमें हो जाए तो उन्हें 100 कल्प जीने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इन दोनों पदों में श्री कृष्ण की विनय और भक्ति भावना प्रकट की हुई है। पहले पद में थी कि सूरदास जी का मन श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और कोई देव का ध्यान नहीं धरता, और दूसरे पद में उनके बाल स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन इन्होंने किया हुआ है। देखो सूरदास जी जन्मांध थे, जन्मांध यानी जन्म से ही अंध थे, फिर भी उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण के इतने सूक्ष्म निरीक्षण किया है कि जैसे उनके दर्शन ही उन्होंने किए हो। तो ऐसी कृपा हमें भी प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। थैंक यू।